नमस्कार। चलिए आज काशी के सफर पर चलते हैं। एक ऐसी जगह जहां आस्था और इतिहास दोनों सदियों से टकराते रहे हैं। आज हम इसी पवित्र जगह की कहानी की परतें खोलेंगे। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ विनाश की नहीं बल्कि बार बार उठ खड़े होने की भी है। सोचिए, मार्क ट्वेन ने क्या खूब कहा है कि बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से भी, मतलब वक्त से भी परे। और ये सिर्फ कोई शहर नहीं है, ये एक जीता जागता इतिहास है। और यही इतिहास आज के सबसे बड़े विवादों में से एक की जड़ है। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर काशी इतनी खास क्यों है? ऐसा क्या है इस जगह में जो इसे करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बना देता है? देखिए, काशी सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है, ये एक वादा है, मोक्ष का वादा। ऐसी मान्यता है कि इस शहर की नींव खुद भगवान शिव ने रखी थी, और शायद यही वजह है कि लोग यहाँ जीवन और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाने की उम्मीद लेकर आते हैं। और इस पूरी आस्था के दिल में, कह सकते हैं केंद्र में, है ज्योतिर्लिंग। अब ये समझना जरूरी है कि ये कोई आम मंदिर नहीं है, ये शिव के उस रूप का प्रतीक है जिसका कोई आकार नहीं है, जो निराकार है। और भारत के जो 12 सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंग हैं, ये उनमें से एक है। लेकिन कहते हैं ना, जहां इतनी गहरी आस्था हो वहां टकराव की गुंजाइश भी बन जाती है, और काशी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो अब हम कहानी के उस दौर में चलते हैं जब ये पवित्र जगह सदियों तक संघर्ष का मैदान बनी रही। ये जो टाइमलाइन है ना, ये एक बहुत ही दर्दनाक पैटर्न दिखाती है। मतलब ये कोई एक घटना नहीं थी, बार बार मंदिर को तोड़ा गया। 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा, फिर 1490 के आसपास सिकंदर लोधी ने। ये सिलसिला चलता रहा, और ये सब उस बड़ी घटना से बहुत पहले हुआ जिसके बारे में आज सबसे ज्यादा बात होती है। और यहीं से हम पहुंचते हैं इस जगह के इतिहास के सबसे बड़े, सबसे निर्णायक मोड़ पर। एक ऐसी घटना जिसने आज तक इस पूरे विवाद को एक शक्ल दी है। वो साल था 1669। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, कोई कहानी नहीं है। खुद मुगल दरबार के जो रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि मासीर आलमगिरी, वो इस बात की गवाही देते हैं। साफ साफ लिखा है कि 1669 में औरंगजेब के हुक्म पर काशी के विश्वनाथ मंदिर को गिरा दिया गया था। पर यह सिर्फ मंदिर तोड़ने तक ही सीमित नहीं था, ये एक तरह से एक प्रतीक बनाने की कोशिश थी। उसी जगह पर मंदिर के खंडारों के ठीक ऊपर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई, और इसके सबूत, इसके निशान आज भी उसकी दीवारों में, उसकी बनावट में साफ देखे जा सकते हैं। और एक और दिलचस्प बात, मंदिर को पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया। जो उसकी पश्चिमी दीवार थी, उसे वैसे का वैसा ही छोड़ दिया गया। और ऐतिहासिक सोर्स बताते हैं कि ऐसा जानबूझकर किया गया था, एक निशानी के तौर पर, एक तरह से अपमान के प्रतीक के तौर पर। लेकिन जैसा हमने कहा, ये कहानी सिर्फ विनाश की नहीं है, क्योंकि यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये कहानी है उस अटूट आस्था की, उस जिद की कि चाहे कुछ भी हो जाए, पूजा नहीं रुकनी चाहिए। और ये कोशिश सिर्फ काशी के लोगों की नहीं थी, ये एक तरह से पूरे भारत की कोशिश थी। आप देखिए, बंगाल के राजा हों या गुजरात के व्यापारी, दक्षिण के होयसल राजा हों या फिर मराठा, सबने अपने अपने तरीके से योगदान दिया। यहां तक कि सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के गुंबद के लिए सोना दान किया। तो मतलब ये एक पूरे भारत की भावना थी जो काशी से जुड़ी हुई थी। और फिर साल आया 1780, जब मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने एक ऐसा काम किया जो इतिहास बन गया। उन्होंने मस्जिद के ठीक बगल में एक नई जगह पर आज का जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसे बनवाया। ये उस जिद और उस आस्था का सबसे बड़ा सबूत है जो आज भी हम सबके सामने खड़ा है। और ये जो पूरा लंबा इतिहास है ना, सैकड़ों सालों का, यही आज की कानूनी और सामाजिक लड़ाई की असली जड़ है। जो कुछ भी आज हो रहा है, उसकी बुनियाद इसी अतीत में है। तो अब सीधा आते हैं आज के दौर में। साल 2022 में कोर्ट के ऑर्डर पर एक सर्वे हुआ, और इसी सर्वे ने इस सदियों पुराने विवाद को एक बिल्कुल नया मोड़ दे दिया। हुआ ये कि मस्जिद के वजूखाने में कुछ ऐसा मिला जिसने सबको चौंका दिया। और बस यहीं से पूरा मामला दो हिस्सों में बंट गया। एक पक्ष का दावा है कि वजूखाने में जो मिला है वो असल में आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग है, जिसे हमले के वक्त बचाने के लिए ज्ञानवापी यानी ज्ञान के कुएं में छिपा दिया गया था। वहीं दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं, ये कोई शिवलिंग नहीं बल्कि वजूखाने के फव्वारे का एक हिस्सा है। और यही वो सवाल है जिसका जवाब आज अदालतें ढूंढ रही हैं।
इसके बाद हुआ एएसआई का सर्वे और उसकी रिपोर्ट ने मामले को और भी गहरा कर दिया। सर्वे में क्या क्या मिला? रिपोर्ट कहती है कि मस्जिद के नीचे एक पुरानी, पहले से बनी हुई इमारत के हिस्से हैं। संस्कृत, देवनागरी, तमिल, तेलुगु जैसी भाषाओं में लिखे शिलालेख मिले हैं। मंदिर के खंभों और नक्काशी के टुकड़े मिले हैं और हिंदू देवी देवताओं की टूटी फूटी मूर्तियां भी मिली हैं। अब जो याचिकाकर्ता हैं, उनका कहना है कि ये सारे सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि यहाँ पहले एक मंदिर ही था। तो आखिर में काशी की ये कहानी सिर्फ एक मंदिर या मस्जिद की कहानी नहीं रह जाती। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि कोई भी देश अपने इतिहास के ऐसे विवादित पन्नों को कैसे सुलझाता है, कैसे अतीत के साथ न्याय करता है ताकि भविष्य बेहतर हो सके। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।